30 अप्रैल 1945। बर्लिन का अंधेरा बंकर और एक गोली की आवाज। दुनिया कहती है ये एडोल्फ हिटलर का अंत था, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। क्या सच में कहानी यहीं खत्म हुई या असली राज यहीं से शुरू हुआ? 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया के छोटे से शहर में जन्म हुआ एक बच्चे का नाम एडोल्फ हिटलर। एक ऐसा नाम जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को खून में डुबो दिया। बचपन में ना कोई खास पहचान, ना कोई ताकत, बस एक चीज थी, नफरत। 1914 दुनिया में शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 1। हिटलर भी इस युद्ध में शामिल हुआ, लेकिन जब जर्मनी हार गया, उस दिन सिर्फ एक देश नहीं हारा था, एक इंसान के अंदर बदले की आग पैदा हो गई थी। हार के बाद जर्मनी को झेलना पड़ा ट्रीटी ऑफ वर्साइज का अपमान, गरीबी, बेरोजगारी और गुस्सा। और इसी गुस्से को हथियार बनाया हिटलर ने। उसने लोगों से कहा, तुम्हारी हालत के जिम्मेदार हम नहीं, दुश्मन है। और धीरे धीरे एक नेता नहीं, एक तानाशाह पैदा हो गया। दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं रोहन इनसाइट्स। आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास के सबसे खौफनाक सच की तरफ। ब्रोनो एमिन का एक साधारण घर, पिता एलोइस हिटलर, मां क्लारा हिटलर और उनका बेटा एडोल्फ हिटलर। एक ऐसा बच्चा जो बचपन से ही डर और दबाव में जी रहा था। पिता चाहते थे वो सरकारी अफसर बने, लेकिन हिटलर चाहता था एक कलाकार बनना। स्कूल में असफलता, घर में सख्ती और 16 साल की उम्र में उसने पढ़ाई ही छोड़ दी। एक सपना था, पेंटिंग का, कला का, पहचान का। 1907 और फिर 1908 दो बार वियना की आर्ट एकेडमी ने उसे ठुकरा दिया। उस दिन सिर्फ एक आवेदन रिजेक्ट नहीं हुआ था, एक इंसान का सपना हमेशा के लिए टूट गया था। अब वो सड़कों पर था, भूखा, अकेला, बेघर, पोस्टकार्ड बेचकर किसी तरह जिंदगी काट रहा था। लेकिन इस अंधेरे में एक खतरनाक चीज जन्म ले रही थी, नफरत। यहीं वियना की गलियों में उसके मन में जहर भरने लगा, यहूदियों के खिलाफ, कम्युनिस्टों के खिलाफ। वो मानने लगा कि मेरी हालत का जिम्मेदार मैं नहीं, कोई और है। और यही सोच आगे चलकर बन गई दुनिया की सबसे खतरनाक विचारधारा। लेकिन दोस्तों, क्या कोई जानता था कि सड़कों पर भटकता ये लड़का एक दिन पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक देगा? क्या कोई सोच सकता था कि एक असफल कलाकार बन जाएगा इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन? लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था, क्योंकि जल्द ही ये लड़का कदम रखने वाला था एक ऐसे युद्ध में जो उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। 1913 एडोल्फ हिटलर जर्मनी पहुंचता है और कुछ ही समय बाद दुनिया जल उठती है। वर्ल्ड वॉर 1। हिटलर जर्मन सेना में भर्ती होता है, गोलियों के बीच, मौत के साए में। एक गैस अटैक में घायल होता है, लेकिन उसे मिलता है बहादुरी का मेडल। 1918 जब वो अस्पताल में था, तभी खबर आई, जर्मनी हार गया। उस पल एक सैनिक नहीं टूटा, एक खतरनाक सोच पैदा हुई। उसने मान लिया ये हार धोखा है, किसी ने हमारे साथ गद्दारी की है। 1919 म्यूनिख हिटलर जुड़ता है जर्मन वर्कर्स पार्टी से, लेकिन वो सिर्फ सदस्य नहीं था, उसकी आवाज में जादू था। उसके शब्द आग थे, लोग सुनते और उसके पीछे चल पड़ते। 1920 पार्टी का नाम बदलता है, नाजी पार्टी। एक नई पहचान, एक खतरनाक विचारधारा जो धीरे धीरे पूरे जर्मनी में फैलने लगी। 1923 हिटलर ने सत्ता छीनने की कोशिश की, बियर हॉल पुच, लेकिन यह कोशिश नाकाम हो गई। गोलियां चली, लोग मरे और हिटलर गिरफ्तार हो गया। जेल की दीवारों के अंदर उसने लिखी एक किताब, माइन काम्फ। यह सिर्फ किताब नहीं थी, यह एक प्लान था दुनिया को बदलने का, या यूं कहें उसे तबाह करने का। 1929
दुनिया में आई ग्रेट डिप्रेशन। जर्मनी टूट गया, लोग भूखे थे, बेरोजगार थे, और ऐसे समय में हिटलर ने एक वादा किया, मैं जर्मनी को फिर से महान बनाऊंगा। 1932 नाजी पार्टी बन गई, जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी। और फिर 30 जनवरी 1933 हिटलर बन गया जर्मनी का चांसलर। लेकिन दोस्तों, ये जीत नहीं थी, ये शुरुआत थी एक ऐसे खेल की जहां नियम सिर्फ एक था, ताकत। और अब हिटलर के हाथ में थी पूरी सत्ता। 1933 एडोल्फ हिटलर अब सिर्फ चांसलर नहीं था, वो बन चुका था फ्यूरर, एक ऐसा शासक जिसके सामने न कानून था न इंसानियत। अब शुरू हुआ खुला अत्याचार। 1935 लागू हुए नुरेमबर्ग लॉज। यहूदियों से उनकी नागरिकता छीन ली गई, उनके अधिकार खत्म कर दिए गए, वो अब इंसान नहीं, सिर्फ निशाना बन गए थे। 1938 हिटलर ने कब्जा किया ऑस्ट्रिया, फिर तोड़ा चेकोस्लोवाकिया, लेकिन दुनिया सिर्फ देखती रही। न ब्रिटेन बोला, न फ्रांस, न सोवियत यूनियन, और ना ही यूनाइटेड स्टेट्स। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा अपराध होती है। धीरे धीरे दुनिया दो हिस्सों में बंटने लगी। एक तरफ एक्सेस पावर्स, जर्मनी, इटली, जापान, और दूसरी तरफ बनने लगे एलाइड पावर्स। 9 अगस्त 1941 विंस्टन चर्चिल और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट मिले और बनाया अटलांटिक चार्टर। यहीं से शुरू हुआ मित्र राष्ट्रों का गठबंधन। 1943 तेहरान कॉन्फ्रेंस। यहां मिले जोसेफ स्टालिन, विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। युद्ध खत्म करने की योजना बनी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1945 यल्ता कॉन्फ्रेंस और फिर पोट्सडाम कॉन्फ्रेंस। दुनिया के बड़े नेता मिले, लेकिन दोस्तों, ये फैसले तब लिए गए जब लाखों लोग पहले ही मर चुके थे। हिटलर ने पहले ही सेट कर दिया था एक टाइम बम। एक्सेस पावर्स, जर्मनी, इटली, जापान, 3 ताकतें, एक लक्ष्य, दुनिया पर कब्जा। और फिर एक दिन एक हमला हुआ जिसने पूरी दुनिया को सीधे युद्ध में धकेल दिया। एक ऐसा युद्ध जिसमें इंसानियत सबसे पहले मरी। जब दुनिया चुप रहती है, तब बुराई सबसे तेज बढ़ती है। 1 सितंबर 1939 एडोल्फ हिटलर ने हमला किया पोलैंड पर। रणनीति थी ब्लिट्जक्रीग, इतनी तेज, इतनी खतरनाक कि दुश्मन संभल ही नहीं पाया। 3 सितंबर 1939 ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर युद्ध घोषित कर दिया, और इसी के साथ शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2। पोलैंड में बनाए गए गेट्टो, यहूदियों को एक जगह ठूस दिया गया। न खाना, न दवा, बस भूख, बीमारी और मौत। लाखों लोग धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। और फिर पूर्व से हमला किया सोवियत यूनियन ने। पोलैंड 2 हिस्सों में बंट गया। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। हिटलर ने एक विचार फैलाया, आर्यन रेस सबसे श्रेष्ठ है और बाकी सब मिटा देने लायक। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि हिटलर अब मुड़ने वाला था एक ऐसे दुश्मन की तरफ जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। 22 जून 1941 हिटलर ने हमला किया सोवियत यूनियन पर। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन बारबासोसा, इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य हमला। शुरुआत में जर्मनी जीतता गया, लेकिन फिर आया रूस का सर्द मौसम, -40 डिग्री सेल्सियस की ठंड, भूख से मरते सैनिक, टूटती सेना। हिटलर की सबसे बड़ी गलती उसे भारी पड़ने लगी। इसी बीच शुरू हुआ खुला नरसंहार, द होलोकास्ट। यहूदियों को लाइन में खड़ा किया गया और गोलियों से मार दिया गया। पूरे गांव एक ही दिन में खत्म। और फिर बनाए गए कॉन्सेंट्रेशन कैंप, ऑशविट्ज जैसे कैंप जहां इंसानों को गैस चैम्बर में मारा जाता था। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, कोई नहीं बचा। अब दुनिया पूरी तरह जल रही थी। हिटलर फंस चुका था, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। और तब एक ऐसा हथियार इस्तेमाल हुआ
जिसने इंसानियत को हमेशा के लिए बदल दिया। जब इंसान भगवान बनने की कोशिश करता है तो अंत में वो खुद शैतान बन जाता है। 22 जून 1941, ऑपरेशन बारबासोस। 40 लाख जर्मन सैनिक सीधे टूट पड़े सोवियत यूनियन पर। हिटलर का आदेश साफ था, यहूदियों और बोल्शेविकों को खत्म करो। इसके लिए बनाई गई आइनसैट्सग्रुppen, चलती फिरती मौत, जो गांव-गांव जाकर लोगों को लाइन में खड़ा करती और गोलियों से खत्म कर देती। बाबी यार सिर्फ 2 दिन में 33,771 यहूदियों को गड्ढों में खड़ा करके गोली मार दी गई। धरती खून से भर गई। 1942, वैंसी कॉन्फ्रेंस। यहां लिया गया फैसला, फाइनल सॉल्यूशन, 11 मिलियन यहूदियों को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म करने का प्लान। अब मौत एक इंडस्ट्री बन चुकी थी। ऑशविट्स ट्रेबलिंका ये थे फैक्ट्रीज ऑफ डेथ, जहां रोज 6,000 लोगों को मारा जाता था। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, कोई फर्क नहीं। एक सर्वाइवर ने लिखा, कल मेरी मां गई, आज शायद मेरी बारी है। ये शब्द नहीं थे, ये इंसानियत की आखिरी चीख थी। लगभग 6 मिलियन यहूदियों का कत्ल, इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार, द होलोकास्ट। लेकिन हर कहानी का एक मोड़ आता है। स्टालिनग्राड यहां लड़ी गई बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। रूस ने हार नहीं मानी। ठंड, भूख, मौत के बावजूद लड़ता रहा, टूटता रहा, लेकिन झुका नहीं। और यहीं हिटलर को मिली उसकी पहली बड़ी हार। जर्मन सेना पीछे हटने लगी। अब युद्ध बदल चुका था। एक तरफ सोवियत यूनियन, दूसरी तरफ एलाइड पावर्स, और बीच में फंसा था हिटलर का जर्मनी। 2 मोर्चों पर जंग और हर तरफ से घिरता हुआ अंत। अब अंत करीब था। हिटलर अपने ही जाल में फंस चुका था। लेकिन क्या उसने सच में आत्महत्या की या दुनिया को धोखा देकर भाग निकला? सुबह 7:48 बजे जापान ने हमला किया पर्ल हार्बर पर। सिर्फ कुछ मिनटों में आसमान आग से भर गया। 2400 अमेरिकी सैनिक एक ही दिन में मारे गए। 8 युद्धपोत समुद्र में डूब गए। यह हमला सिर्फ एक बेस पर नहीं था, यह हमला था यूनाइटेड स्टेट्स की आत्मा पर। 8 दिसंबर 1941, अमेरिका अब चुप नहीं रहा। उसने कूद पड़ा वर्ल्ड वॉर 2 में। अब युद्ध सच में विश्व युद्ध बन चुका था। लेकिन जापान सिर्फ यही नहीं रुका। उसने एशिया में मचाया खौफ का साम्राज्य। पर्ल हार्बर ने सब बदल दिया। एडोल्फ हिटलर ने भी जापान का साथ दिया। अब युद्ध पूरी दुनिया में फैल चुका था। क्या किसी ने सोचा था कि एक हमला इतना महंगा पड़ेगा? एक फैसला लाखों जिंदगियां ले लेगा। अब अंत करीब था। एक तरफ हिटलर का पतन, दूसरी तरफ इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार, परमाणु बम। और इसके बाद दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। जब युद्ध शुरू होता है तो उसका अंत कोई नहीं जानता। 1945, जर्मनी हार चुका था। एडोल्फ हिटलर का अंत करीब था। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि एक देश अभी भी लड़ रहा था, जापान। अमेरिका ने शुरू किया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका मकसद था इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार बनाना, परमाणु बम। 6 अगस्त 1945, सुबह 8:15 बजे हिरोशिमा आसमान से गिरा लिटिल बॉय, और एक ही पल में 70,000 लोग खत्म। आग का तूफान, लोगों की त्वचा पिघल गई और उनकी परछाइयां दीवारों पर छप गई। 9 अगस्त 1945, नागासाकी दूसरा बम, फैट, 40,000 लोग फिर से राख बन गए। 15 अगस्त 1945, जापान ने सरेंडर कर दिया और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। लेकिन दोस्तों, क्या ये बम सिर्फ युद्ध खत्म करने के लिए थे, या दुनिया को दिखाने के लिए कि अब सबसे ताकतवर कौन है? यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह था नरसंहार का नया रूप, जहां एक बटन दबाकर लाखों जिंदगियां खत्म की जा सकती थी। और जहां तक बात है एडोल्फ हिटलर की, दुनिया कहती है उसने आत्महत्या कर ली,
लेकिन क्या वो सच में मर गया था, या इतिहास का सबसे बड़ा राज आज भी कहीं छुपा है? युद्ध कभी खत्म नहीं होते, वो बस इतिहास बनकर अगली तबाही का इंतजार करते हैं। अगर ये सच आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास को जानना उसे दोहराने से रोकना है। धन्यवाद।